Read the passage and answer the following questions. Technology has transformed almost every aspect of modern life. टेक्नोलॉजी ने मॉडर्न लाइफ के हर पहलू को, हर पक्ष को जो क्या किया है वो ट्रांसफॉर्म कर दिया है. फ्रॉम कम्युनिकेशन एंड हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन से लेकर हेल्थ केयर तक, टू एजुकेशन एंड बिजनेस, एजुकेशन हो, बिजनेस हो, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैव इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड एक्सेसिबिलिटी. टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस ने इनकी जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज किया है और एक्सेसिबिलिटी को भी इंक्रीज किया है. द वर्ल्ड, द इंटरनेट इनेबल्स इंस्टेंट कम्युनिकेशन अक्रॉस द ग्लोब. इंटरनेट ने इंस्टेंट कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाया है कि पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में हम कम्युनिकेट कर सकते हैं इंटरनेट की वजह से. वाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज हेल्पिंग सोल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इन वेरियस फील्ड्स. जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अलग अलग फील्ड्स के, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो या बिजनेस हो, उससे जुड़े हुए जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी इश्यूज हैं, उनको सॉर्ट आउट करने में हमारी हेल्प की है. हाउएवर टेक्नोलॉजी ऑल्सो प्रेजेंट्स चैलेंजेस सच एज डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स. लेकिन टेक्नोलॉजी के कुछ अपने चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि डेटा को प्राइवेट कैसे रखा जाए, साइबर क्राइम्स से कैसे बचा जाए, एंड एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन डिजिटल सर्विस डिवाइसेस. और जो डिजिटल डिवाइसेस पर हमारा एक्सेसिव हम डिपेंड हो गए हैं, उससे कैसे बचा, और एक्सेसिव एक्सेसिव डिपेंडेंसी ऑन डिजिटल डिवाइसेस. अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस को. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ द पेसेज. इस पेसेज का जो हमने रीड किया है, इसका प्राइमरी थीम क्या है. हेल्थ केयर रिफॉर्म्स, ऑप्शन बी है टेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्पैक्ट, ऑप्शन सी है साइबर क्राइम्स ओनली, ऑप्शन डी है बिजनेस मैनेजमेंट. जो भी हमने पेसेज पढ़ा है, वो उस पेसेज का मेन थीम जो है वो है टेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्पैक्ट. ऑप्शन बी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेट इनेबल्स. इंटरनेट किस चीज़ को इनेबल करता है, स्लोअर कम्युनिकेशन को, ग्लोबल कम्युनिकेशन को, रिड्यूस्ड एक्सेसिबिलिटी को, या फिर लिमिटेड इंटरेक्शन को. इंटरनेट है वो इनेबल करता है ग्लोबल कम्युनिकेशन को. जब भी पैराग्राफ में हमने पढ़ा था, द इंटरनेट इनेबल्स इंस्टेंट कम्युनिकेशन अक्रॉस द ग्लोब. ऑप्शन बी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन चैलेंज एसोसिएटेड विद टेक्नोलॉजी इज. टेक्नोलॉजी के साथ इनमें से कौन सी चैलेंज है जो एसोसिएट करती है. ऑप्शन ए इंक्रीज लिटरेसी, ऑप्शन बी डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स, ऑप्शन सी है बेटर हेल्थ केयर, और ऑप्शन डी इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन. तो जो डाटा प्राइवेसी कंसर्न है, ये क्या है, ये एक ऐसा चैलेंज है जो टेक्नोलॉजी के साथ एसोसिएट करता है. ऑप्शन बी इज राइट. कि जब आप पैराग्राफ को देखेंगे तो उसमें क्या आया था कि व्हाइल इंटेल हाउएवर टेक्नोलॉजी आल्सो प्रेजेंट्स चैलेंजेस सच एज डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स. ऑप्शन बी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प्स इन. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस चीज़ में हेल्प करती है, क्रिएटिंग नेचुरल डिजास्टर. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेचुरल डिजास्टर क्रिएट करती है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सोल्व करती है, रिड्यूसिंग एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देती है, लिमिटिंग इनोवेशंस. क्या ये इनोवेशंस को लिमिट कर रही है. तो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो हमें हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो पेसेज पर बेस्ड ही आंसर देना है. वाइल आर्टिफिशियल, इसका जो आंसर होगा वो होगा वाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज हेल्पिंग सोल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इन वेरियस फील्ड्स. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो किस चीज़ में हेल्प करती है, वो हेल्प करती है सोल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. ऑप्शन बी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर सजेस्ट दैट. ऑथर किस चीज़ को सजेस्ट करता है, टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड. कि टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए किस तरीके से, फ्रीक्वेंटली होना चाहिए, एथिकली एंड रिस्पॉन्सिबली होना चाहिए, ओनली इन एजुकेशन, केवल एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए, विदाउट रेस्ट्रिक्शंस, या बिना रेस्ट्रिक्शंस के टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाना चाहिए. तो ऑथर जो है इसमें वो बताता है कि टेक्नोलॉजी इट मस्ट बी यूज्ड रिस्पॉन्सिबली एंड एथिकली टू मैक्सिमाइज इट्स पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एथिकली एथिकली एंड रिस्पॉन्सिबली. टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड एथिकली एंड रिस्पॉन्सिबली. ऑप्शन बी इज राइट.